सभी को जय सिया राम। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी कृत श्री रामचरितमानस रामायण पढ़ रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था भरत के आने पर उनसे कहना कि राज्य पद पाकर नीति न छोड़ना, मन कर्म वचन से प्रजा का पालन करना, सब माताओं को समान जानकर उनकी सेवा करना। और हे भाई, माता पिता और स्वजनों की सेवा करके भाईपन निभाना। हे प्यारे, पिता को इस बात ही रखना कि वह कभी मेरा सोच न करे। आज हम इसे आगे पढ़ेंगे। लक्ष्मण ने कुछ कठोर वचन कहे, पर राम जी ने उनको रोककर मुझको बारंबार अपनी सौगंध दिलाई कि हे तात, लक्ष्मण का लड़कपन वहाँ न कहना। फिर प्रणाम करके सीता जी कुछ कहने लगी, किंतु स्नेह से शिथिल हो गई। वाणी थक गई, नेत्रों में जल भर आया और शरीर में पुलकावली छा गई। केवट ने राम जी का रुख पार पहुंचाने को नाव चलाई। इस प्रकार रामचंद्र जी चले और मैं छाती पर वज्र रख कर खड़ा हुआ देखता रहा। मैं अपना कलेश कैसे कहूँ, जो राम जी का संदेश लेकर जीता हुआ लौटा आया। ऐसे कहकर मंत्री की वाणी रुक गई और हानि की गलानी से सोच में हो गए। सुमंत के वचन सुन राजा पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके हृदय में दाह होने लगा। राजा विकल हो तड़पने लगे, मानो मछली को मांझा व्याप गया हो। रानी विलाप करके रोती है। इस विपत्ति का वर्णन कैसे किया जाए। उस विलाप को सुनकर दुख को भी दुख लगा और धीरज का भी धीरज भाग गया। राजा के रनिवास का रुदन सुनकर अयोध्या में कोलाहल मच गया, मानो रात में वन के बहुत से पक्षियों पर इंद्र का वज्र गिरा हो। राजा के प्राण कंठ में आ गए, मानो मणि के बिना सर्प व्याकुल है। इंद्रियां बहुत विकल हुई, मानो बिना पानी के तालाब में कमल का वन मुरझा गया है। राजा को मलिन देख कौशल्या ने जाना कि अब सूर्य कुल का सूर्य अस्त होना चाहता है। तब राम जी की माता मन में धीरज धरकर समय अनुकूल वचन बोली, हे नाथ, मन में विचार कीजिए कि राम जी का वियोग अपार समुद्र है। अवधि रूपी जहाज के आप मल्लाह हो, जिस पर प्यारे माधव रूपी यात्रियों का समाज चढ़ा है। यदि धैर्य धरोगे तो पार पा जाओगे, नहीं तो सब कुटुंब डूब जाएगा। हे प्रभु, जो मेरी विनय पर ध्यान दोगे तो राम, लक्ष्मण और सीता फिर आ मिलेंगे। अपनी प्यारी स्त्री के कोमल वचन सुनकर राजा ने आंख खोल कर देखा, मानो कोई तड़पती हुई मछली पर शीतल जल सींचता है। राजा धीरज धरकर उठे और बोले कि हे सुमंत, कृपा निधि, राम जी कहाँ है? लक्ष्मण कहाँ है? स्नेही राम जी कहाँ हैं? और प्यारी पुत्र वधू कहाँ है? राजा विकल हो तड़पते हैं, रात काटे नहीं कटती। फिर राजा को श्रवण के पिता अंधे तपस्वी के श्राप की याद आई। उसने सब कथा कौशल्या को सुनाई। उस कथा को कह राजा विकल हो बोले कि राम जी के बिना जीने की आशा को धिक्कार है। मैं उस शरीर का क्या करूँगा जिसने मेरा प्रेम का प्रण नहीं निभाया। हाँ प्यारे रघुनाथ, तुम्हारे बिना जीते हुए बहुत दिन बीत गए। हाँ सीता, हाँ लक्ष्मण, हाँ राम, हाँ चित्तरूपी चातक के मेघ, तुम कहाँ हो? इस प्रकार हाँ राम कहकर फिर राम कह, फिर राम राम कहकर अंत में राम कह राजा दशरथ रामचंद्र जी के विरह में शरीर को छोड़कर देवलोक को चले गए। जीवन मरण का फल तो दशरथ जी ने पाया कि जिनका यश अनेकों ब्रह्मांडों में छा गया। जीते जी राम जी को निहारा और राम के विरह में ही शरीर को त्यागा। शोक से व्याकुल सब रानियां रूपशील, बल और तेज का बखान करके रोती हैं, अनेक भांति से विलाप करती हैं और बारंबार पृथ्वी पर गिरती हैं। दासी और दास व्याकुल होकर विलाप करते हैं तथा नगरवासी घर घर में रोते हैं कि धर्म की सीमा, गुण और रूप के धाम सूर्य कुल के सूर्य आज अस्त हो गए। सब केकई को गाली देते हैं, जिसने संसार को नेत्र विहीन कर दिया। इस प्रकार विलाप करते रात बीत गई। फिर सवेरा होते ही सब ज्ञानी मुनि आ गए। तब वशिष्ठ मुनि ने समय के अनुकूल बहुत सी कथा कहकर अपने ज्ञान के प्रकाश से सबका शोक दूर किया।
एक नाव में तेल भर उसमें राजा का शरीर रखवा। दूतों को बुलाकर कहा कि तुम शीघ्र ही भरत के पास जाओ, परंतु वहां राजा की मृत्यु की बात न कहना। भरत से जाकर इतना कहना कि गुरु ने दोनों भाइयों को बुलाया है। मुनि की आज्ञा सुनकर दूत दौड़े। वे अपने वेग से श्रेष्ठ घोड़ों को भी लजाते हुए चले। जब अयोध्या में अनर्थ आरंभ हुआ, तभी से भरत जी को अपशगुन होने लगे। रात में डरावने स्वप्न दिखते हैं, जाकर मन में करोड़ों कल्पनाएं करते हैं। ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देते हैं। अनेक भांति से शिव जी का पूजन कर, शिव जी को मनाकर माता पिता, कुटुंबी और भाई सबकी कुशल मांगते हैं। इस प्रकार भरत जी मन में सोच कर ही रहे थे कि दूत आ पहुँचे। तब गुरु की आज्ञा कानों में सुनते ही गणेश जी का स्मरण करके अयोध्या को चल दिए। पवन के समान घोड़े हाँकते हुए नदी, पर्वत और वनों को पार करते हुए चले। हृदय में बड़ा सोच हो रहा है, ऐसा जी में आता है कि उड़कर पहुंच जाऊं। एक एक पल वर्ष के समान बीतता है। भरत जी अयोध्या के समीप पहुंचे। नगर में घुसते ही बुरे शकुन होते हैं। पक्षी बुरी भांति के शब्द कहने लगे। गधे और गीदड़ प्रतिकूल बोलते हैं, जिसको सुन भरत जी के हृदय में शूल होता है। तालाब, नदी, वन और बाग सब कांतिहीन हो रहे हैं। नगर भयानक लगता है। पशु पक्षी, घोड़े, हाथी देखे नहीं जाते। वे राम जी के वियोग रूपी रोग से मृतक से हो गए हैं। नगर के स्त्री पुरुष बहुत दुखी हैं, मानो वे अपनी संपत्ति हार गए हैं। नगर के जो लोग मिलते हैं कुछ नहीं कहते, प्रणाम कर चले जाते हैं। तथा भरत जी के मन में भय और दुख हो रहा है, सो वे कुशल भी नहीं पूछ सकते। हाट वाट देखे नहीं जाते, मानो दसों दिशाओं में दावाग्नि लगी है। पुत्र को आता सुन सूर्यवंश रूपी कमल के लिए दुखदाई चांदनी रूप के कई प्रसन्न हुई। आरती सजाकर प्रसन्न हो उठ दौड़ी और द्वार पर ही मिलकर महल में ले आई। भरत जी ने दुखित परिवार देखा, मानो कमल वन को पाला मार गया हो। एक के कई ही ऐसी प्रसन्न है, मानो भीलिनी वन में आग लगाकर प्रसन्न होती है। पुत्र को सोच वंश देख पूछने लगी, हमारे पीहर में तो कुशल है। भरत जी ने सब कुशल कह सुनाई। फिर अपने कुटुंब की कुशल पूछी। कहो पिताजी और सब माता कहाँ हैं? सीता जी और श्री राम लक्ष्मण कहाँ हैं? पुत्र के स्नेह भरे वचन सुनकर वह पापिनी नेत्रों में कपट जल भरकर भरत जी के कान और मन को शूल के समान दुखदाई वचन बोली। हे प्यारे, मैंने सब बात संभाल ली थी। मंथरा ने बड़ी सहायता दी। विधाता ने बीच में ही काम बिगाड़ दिया, जो राजा देवलोक को पधार गए। यह सुनते ही भरत जी व्याकुल हो गए, मानो सिंहनाद सुनकर हाथी सहम गया हो। तात तात, हाँ पिता, ऐसे पुकारते हुए वे पृथ्वी पर गिर पड़े। हाँ पिता, मैं आपके अंतिम दर्शन भी न कर पाया। आप मुझे राम जी को भी न सौंप गए। फिर धैर्य धर बोले, माता पितु मरण का कारण कहो। पुत्र के वचन सुनकर कैकेयी ऐसे बोली, मानो घाव को पोंछकर विष भरती है। उस कुटिल कैकेयी ने मन में प्रसन्न हो आरंभ से ही अपनी सब करतूत वर्णन की। भरत जी रामचंद्र जी का वनगमन सुनकर पिता का मरना भूल गए और इस सारे अनर्थ का कारण अपने को ही जानकर मौन धारण कर बैठ गए। पुत्र को व्याकुल देखकर ऐसे समझाती है, मानो जले पर नमक बुरकती है। हे पुत्र, राजा सोच के योग्य नहीं है। उनका सा भोग बड़े सुकृतों से मिलता है। जीते जी जन्म के सब फल पाए और अंत में सब स्वर्ग लोक को गए। ऐसा विचार कर सोच को दूर करो और समाज सहित नगर का राज्य करो। यह सुन भरत ऐसे सहम गए, मानो पकेगा और परंगार रख दिया हो। फिर धीरज धरकर बोले, अरे पापिनी, तूने सब भांति से कुल का नाश कर दिया। जो तेरी ऐसी इच्छा थी तो तूने जन्मते ही मुझे क्यों न मार डाला। तूने वृक्ष को काटकर पत्तों को सींचा, मछली के जीने के लिए पानी को उलीच डाला। हंस के तुल्य उज्ज्वल वंश में जन्मा और दशरथ जैसे पिता, राम लक्ष्मण जैसे भाई मिले, परंतु हे माता, विधाता से वश नहीं चलता जो तुझ जैसी मेरी माता हुई। जब तेरे हृदय में कुमति आई, तभी तेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों ना हो गए।
वर मांगते समय तुझे कुछ भी दुख न हुआ, तेरी जीभ भी न गली, मुंह में कीड़े भी न पड़े। राजा ने तेरा विश्वास कैसे कर लिया? मरते समय विधाता ने उनकी मति हर ली। विधाता भी स्त्री के मन को नहीं जान सके। स्त्री समस्त अवगुणों की खान है। राजा तो सुशील और धर्मात्मा थे, वे स्त्रियों के स्वभाव को क्यों न जाने? संसार में ऐसा कौन सा जीव जंतु है जिसको श्री राम जी प्राणों के समान प्यारे ना हो? वे राम जी भी तुझे अहित लगे? मुझे सत्य बतला दे कि तू कौन है। जो भी हो सो हो, पर अब तू काला मुंह करके मेरी आंखों की ओट में जा बैठ। विधाता ने मुझको श्री राम जी का विरोध करने वाले तेरे पेट से पैदा किया है। इससे मेरे समान पापी कौन है? तुझसे तो कहना वृथा है। माता की कुटिलता को सुन शत्रुघ्न का शरीर क्रोध से जलता है, पर कुछ वश नहीं चलता। उस समय सज धज कर कुंवरी भी वहां आई। उसे देख शत्रुघ्न जी क्रोध में आ गए, मानो आग में घृत की आहुति पड़ी हो। क्रोध से कुंवरी के ऐसी लात मारी कि मुंह के बल पृथ्वी पर गिर पड़ी। उसका कुबर टूट गया, कपाल फूट गया, दांत और मुख से रक्त बहने लगा। हाय विधाता, मैंने क्या बिगाड़ा जो भला करते बुरा फल पाया। शत्रुघ्न जी उसे खोटी जान चोटी पकड़कर घसीटने लगे, पर दयानिधि भरत जी ने उसको छुड़ा दिया। फिर दोनों भाई कौशल्या के पास गए। कौशल्या मैले वस्त्र पहने हैं, मुख का रंग बदल गया है, अति विकल है, शरीर दुर्बल हो गया है, मानो सवर्ण बेल के वन को पाला मार गया है। भरत को देख माता उठकर दौड़ी, पर घबराकर बेहोश हो गिर पड़ी। भरत जी यह देख बड़े विकल हुए और शरीर की दशा को भूल चरणों में गिर पड़े और बोले, हे माता, पिताजी कहाँ हैं? दोनों भाई राम लक्ष्मण और सीता कहाँ हैं? संसार में कैकेयी क्यों जन्मी और जन्मी तो बाँझ क्यों ना हुई? आज के लिए इतना ही। सभी को जय सिया राम।